नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स 2025 इसके टॉप 251 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ फरवरी 2025 तक ये आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है। हर दिन डेली करंट अफेयर क्लास आती है सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स भी आ चुकी है। रवि अदिति publication.com पर जाके आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, चाहे 11,000 जीके का पीडीएफ चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com पे। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी टेस्ट लगाना है, कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स का या जीएस का नोट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। और जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट है ना, वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया। डिटेल में समझते हैं। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना 1997 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में की गई थी। देखिए, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसकी थीम ना एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बताना चाहता हूँ 2025 की इसकी थीम है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि इसरो कहा जाता है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वी नारायणन। आपको बताना चाहता हूँ, वी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना चाहता हूँ कौन से नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के बने हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, एस सोमनाथ जी का स्थान लिया है, जो कि 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष थे। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूँ, जो वी नारायणन है, इनको अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के बने हैं, 11वें नंबर के, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें, कांग्रेस ने कोई भी सीट नहीं जीता दिल्ली इलेक्शन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित की प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। इसकी अगर हम थीम की बात करें, वो है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए, मगर मैं आपको अन्य पुरस्कार के बारे में बताऊं तो केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में सेवाओं की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने जीता है। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में CAPF और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने खिताब जीता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो आपको बताना चाहता हूँ, पहले थे 85, ठीक है, 4 और शामिल हो गए हैं। अब टोटल मिला के कितने हो गए हैं? 89 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु का जो है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थिरुवनंतपुरम पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ सिक्किम में पहली बार कोई रामसर स्थल जोड़ा गया है, वो है खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि। और झारखंड में भी पहली बार कोई रामसर स्थल शामिल हुआ है, वो है उधवा झील। ये चारों के चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी हो गए हैं? 89 हो गए हैं। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या अब भारत में है, उसके बाद आता है चीन। और अगर हम बात करें कि विश्व में नंबर 1 पे कौन आता है, तो वो यूनाइटेड किंगडम है। और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, कितने? 20। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है। इस वर्ष के बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार करना है। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में इंजन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत की टीम ने। भारत की टीम ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। और आपको बताना चाहता हूँ, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। पहला एडिशन जो खेला गया था वो भी भारत ने जीता, दूसरी बार भी भारत ने ही जीता है। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से। भारत की कप्तान की बात करते हैं, निक्की प्रसाद भारत की कप्तान है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान की बात करेंगे, कायला रेनेके हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ? ये कुआलालंपुर में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शिराची रह बंगाल टाइगर्स। ये आपको ध्यान रखना है। शिराची रह बंगाल टाइगर्स ने 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीता। डिटेल में समझते हैं। 1 फरवरी 2025 को शिराची रह बंगाल टाइगर्स ने राउरकेला ओडिशा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर 6ठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा के राउरकेला में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी के द्वारा इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 फरवरी को। डिटेल में समझते हैं। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना है। 2025 की अगर हम थीम की बात करते हैं, यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मोहम्मद इमरान खान मेवाती को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सागर सिंह कलसी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है हमारे देश के? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तशेगो गेलेई। तशेगो गेलेई मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है।
तशेगो गेलेई जो कि है दक्षिण अफ्रीका की, ने लॉस वेगास में आयोजित 40वें मिसेज वर्ल्ड 2025 के ग्रैंड फिनाले में इतिहास रच दिया है। यह मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजय दुर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। दिसंबर 2024 के मध्य में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BAPS संस्था, BAPS का फुल फॉर्म होता है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग में। डिटेल में समझते हैं और एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको बताना चाहता हूँ कि BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला है जोहान्सबर्ग में, और BAPS द्वारा निर्मित है ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ज़ोफ एलार्डेस। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये CEO थे किसके? ICC के। ICC के CEO जेफ एलार्डिस ने जनवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ICC के CEO जेफ एलार्डिस ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर चिंताओं के बीच इस पद छोड़ने की घोषणा की थी। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। चेयरमैन जय शाह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी व्हिटन के 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी कंपनी जिसका नाम है जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इटर्नल। जोमेटो का नया नाम क्या हो गया? इटर्नल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियोम 4 मिशन 4 के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन 4 अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेसएक्स ये जो एक्सियोम 4 मिशन है, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन जो है ये नासा और इसरो का स्पेस मिशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सियोम 4 मिशन जो है इनमें कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए हैं ये आप देख लीजिए। पैगी व्हिटन, शुभांशु शुक्ला, सलावेश उंजनास्की, विशिवेस्की और टिबोर कपू, ठीक है, 4 लोग शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नवीन चावला। डिटेल में समझते हैं। 1 फरवरी 2025 को भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम करा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा 2006 में विश्वनाथ आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरे विश्व में जो चेस का खेल होता है उसे फीडे संस्था रेगुलेट करती है, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? ल्यूसियाने, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्र अध्यक्ष हैं इसके अर्कडी डवोरकोविच।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 100% कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है ये भारत में खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो ना 2025 में कुल मिला के 4 खिलाड़ियों को मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 खिलाड़ियों कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। मनु भाकर, आप सभी को पता है कि ये शूटिंग खेल से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे भारत के लिए। डी गुकेश, इनको भी मिल रहा है। आपको पता है चेस के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2025 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे कि शॉर्ट में UIDAI कहा जाता है, कि नए CEO कौन बने हैं? जनवरी 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे कि शॉर्ट में DGCA कहा जाता है, के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद किदवई। फैज़ अहमद किदवई को DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनवरी 2025 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने फैज़ अहमद किदवई को DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। DGCA का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इयान नेपोमनियाचची और मैग्नस कार्लसन, ये आपको ध्यान रखना है। इयान नेपोमनियाचची और मैग्नस कार्लसन ने विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 जीता है पुरुष वर्ग में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं में जीता है चीन की जू वेनजुन ने। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में दोनों में से एक ज़रूर आएगा आपके। अगला क्वेश्चन है BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी देवजीत सेकिया। BCCI की बात कर लेते हैं। भारत में क्रिकेट खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1928 दिसंबर में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी और सचिव बन गए हैं देवजीत सेकिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 में एसोचैम का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मनीष सिंगल बने हैं एसोचैम के नए महासचिव। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा? इस क्वेश्चन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो कि जो भारतीय रेलवे का जो 69वां रेलवे डिवीज़न है ये कहाँ पर स्थापित होगा? जम्मू में होगा। और जम्मू किसके अंदर आता है? ये आता है उत्तरी रेलवे जोन के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के रीवा में। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफ़ेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 34। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने के द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी 5 लाख रुपये की नकद पुरस्कार के साथ। और आपको बताना चाहता हूँ अब प्रेजेंट में 15 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कहीं कहीं पे आपको 32 भी मिल सकता है,
कहीं कहीं पे 34 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसका आंसर 32+2 होता है। 32 जो है रेगुलर कैटेगरी में, यानी कि सामान्य कैटेगरी में मिला है, 2 जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने लिस्ट बनाया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में किनको मिला है, 2 को, सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वावथराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तेजस और तारा। तेजस और तारा जो है पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला जाएगा और इसका शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान और सह ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बिट्राइस चेबेट। ओलंपिक चैंपियन बिट्राइस चैबेट ने बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस 2024 की दोहरी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने करसा डेल्स नासोस में 13 मिनट 54 सेकंड का समय लिया, जिससे वह सड़क या ट्रैक पर 14 मिनट का समय तोड़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस्विनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जनवरी 2025 में ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राज़ील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिक्स में कुल सदस्य देश कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग तसो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। लद्दाख की 2 राजधानी है, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल BD मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की बात कर लेते हैं। 32वां संस्करण खेला गया है। आयोजन 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक। विजेता रही है कर्नाटक, जो कि 5वीं बार विजेता रही है। कप्तान मयंक अग्रवाल हैं। उप विजेता विदर्भ की टीम रही है। प्लेयर ऑफ द मैच समरन रविचंद्रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 139 लोगों को 2025 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। बताना चाहता हूँ 7 इसमें पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियां ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको जो पद्म विभूषण विजेता है टोटल मिला के 7, इनके बारे में बता देता हूँ। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी,
चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, तेलंगाना के हैं ये। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा। ठीक है, टोटल मिला के 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निकोलस मादुरो। डिटेल में समझते हैं। वेनेजुएला की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, राजधानी इसकी काराकस है, मुद्रा वेनेजुएला बॉलीवर है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। ये आपको ध्यान रखना है, विजेता बार्सिलोना रही है, उपविजेता रियल मैड्रिड रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। डिटेल में समझते हैं। साल 2025 में केरल का जो कोझिकोड जिले का जो कप्पड़ बीच है और कन्नूर जिले का जो चाल बीच है, इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में रासव सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहीन कांता पांडे को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। डिटेल में समझते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। इस पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिम कवच। डीआरडीओ ने भीषण ठंड के तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम है हिम कवच। हिम कवच एक बहुत बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है, जिसे +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का जो पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है। खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में हुआ और विजेता रही है पुरुषों और महिला टीम में भारत। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रशांत कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन क्लास की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर सौंप दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की 6ठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है, जिसे बाद में INS वागशीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डोगरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार। अगर हम बात करें इंडियन बैंक की, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाल्को जिसे कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहा जाता है कि अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को की बात करते हैं, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। प्यूमा की बात करते हैं, 1948 में स्थापना हुई थी, संस्थापक रुडोल्फ डासलर हैं, मुख्यालय जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय सेना ने। जनवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है। यह अभ्यास 16 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। आयोजन भारत की उत्तरी सीमाओं पर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे कि BCAS कहा जाता है का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजेश निर्वाण। जनवरी 2025 में सरकार ने राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया है। BCAS की बात करेंगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जनवरी 1978 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो पहला चरण है इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। डिटेल में समझते हैं, 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो पहला चरण है आयोजन हुआ। आयोजन इसका लेह लद्दाख में हुआ है। शुभंकर इसका हिमतेंदुआ। देखिए टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे इसमें रहा है। और दूसरा चरण जो है 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया। जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। जनवरी 2025 में WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश तुर्की है जहां अभी भी मलेरिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे WHO काट दो। मलेरिया जैसे कि दुर्वात एक वाहक जनिक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह आमतौर पर मलेरिया संक्रमित मादा एनीफिलीज के काटने से फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंकालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। जनवरी 2025 में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिक्किम के सोरेंग में। जनवरी 2025 में सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। खो खो विश्व कप 2025 की हम बात करेंगे, पहला संस्करण इसका आयोजित हुआ है। मेजबान देश भारत है। आयोजन स्थल इसका इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। पुरुष और महिला वर्ग की विजेता भारत रही है, ये आपको ध्यान रखना है। वो विजेता इसमें नेपाल रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? प्रियंका इंगले हैं। भारतीय पुरुष टीम के की कप्तान प्रतीक वाइकर है। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम के कप्तान। और शुभंकर तारा और तेजस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप।
20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी के अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में हुआ है। यह आपको ध्यान रखना, भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं वो शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलारूस। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, मुद्रा है बेलारूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। विजेता देखिए पश्चिम बंगाल रही है, उपविजेता केरल। 78वां संस्करण खेला गया है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह ने। जनवरी 2025 में अर्शदीप सिंह को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य या यूटी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ऑप्शन बी चीन। डिटेल में समझते हैं। जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का अनावरण किया। तियानशान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी जिंजियांग के उरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी भारत। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक भारत फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत ने आखिरी बार 2002 में हैदराबाद में फीडे विश्व कप की मेजबानी की थी, जहां शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद ने खिताब अपने नाम करा था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा स्थान है। टॉप 3 देखिए, यूएसए नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है, आखिरी स्थान भूटान। रिपोर्ट के जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज़ैनिक सिनर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर जो कि इटली के हैं ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता। महिलाओं में बात करेंगे, मैडिसन कीज ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, उदयपुर और इंदौर। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर और उदयपुर को दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी है। और आपको बताना चाहता हूँ टोटल मिला के 31 वेटलैंड शहर हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का जो उदयपुर है इसे जगह दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन सुपर 70 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन जो कि हैं डेनमार्क के, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैडिसन कीज। अमेरिकी मैडिसन कीज ने ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने गत चैंपियन आरेना सबालेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा। आरबीआई की बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले गवर्नर सर ऑस्बर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है, 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सूर्यबाला। के बिरला फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनका उपन्यास जो है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डी गुकेश। डी गुकेश भारतीय चेस खिलाड़ी हैं, ने सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल और 14वें मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक राज सिगडेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान ने। जापान ने 16 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 25-24 से हराकर चैंपियनशिप में दूसरी बार जीत हासिल की है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। भारत का स्थान इसमें छठा है। अगला क्वेश्चन है, कैश फ्री पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या यूटी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाजी एन करुण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुक्काची में स्थित किस मंदिर को 2023 के विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अबद साहेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा कर लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2024 में आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया है। इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम ने सूत्र के साथ मिलकर किया है, जो संस्थान में इंक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस हाइपरलूप की अवधारणा 2012 में एलन मस्क द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। डिटेल में समझते हैं। 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 के बारे में बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। विजेता इसमें बांग्लादेश रही है। कप्तान है मोहम्मद अजीज़ुल हकीम तमीम। उपविजेता इसमें भारत की टीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मिशेल बैचलेट। नेक्स्ट है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामीबिया। नामीबिया की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी इसकी विंडहोक है। मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। प्रधानमंत्री सारा कोवोंगुलवा है। अगला क्वेश्चन है,
दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विनीसियस जूनियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसान कवच। अगला क्वेश्चन है, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रीति लोबाना। गूगल की बात करते हैं, सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जापान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई ने। अगर हम बात करें 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की 17वां संस्करण खेला गया, विजेता मुंबई रही है, उपविजेता मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिखाइल केविलशविली, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जॉर्जिया की राजधानी की बात करते हैं, तिबिलिसी है, मुद्रा है जॉर्जियाई लारी, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं इराकली कोबाखिदजे। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तबला। अगर हम बात करें जाकिर हुसैन को मिले कुछ पुरस्कार के बारे में, 1988 में पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था, 2023 में इनको पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैंकोइस बायरू। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है को केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश का 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। और आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले 56वां टाइगर रिजर्व भी घोषित हुआ था, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का क्या नाम है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी नया पंबन रेलवे ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नेपाल। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत जो है 49वें स्थान पे रहा है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, अमेरिका नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। अगर हम बात करें कि 5 नए राज्यपाल की घोषणा हुई है दिसंबर 2024 में, कहाँ के, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, मिज़ोरम के नए राज्यपाल बने हैं वीके सिंह, मणिपुर के बने हैं अजय कुमार भल्ला, ओडिशा के बने हैं हरि बाबू कंबमपति, केरल के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला क्वेश्चन है, NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत।
अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी दीपा मलिक इस पुस्तक की लेखिका हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगन गिल को। हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार को 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है, और 2024 का जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ईस्ट्रिन कीरे को मिला है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स ने। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित हुआ है। भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोट पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम मोहन राव अमारा को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टॉम क्रूज को। अगला क्वेश्चन है, यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत जो है 5वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देखिए आप यहाँ पे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण कपूर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ फीफा विश्व कप 2025 का जो अगली एडिशन है कहाँ कहाँ पर होंगे। मैंने आपको बता दिया कि 2034 वाला जो है 25वां एडिशन होगा, कहाँ पर होगा? वो सऊदी अरब में। 2026 वाले की बात करते हैं, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 2030 वाला स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा, और 2034 की बात करेंगे वो सऊदी अरब में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG बने हैं। भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विक्टोरिया केजर थेल्विक, जो कि डेनमार्क देश की हैं। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मसातो कांडा को ADB का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश कितने हैं? 69वां सदस्य देश बना है इजराइल। हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। अगर हम बात करें 2024 में जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी बात करते हैं, इसका आयोजन हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, और शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका आदर्श वाक्य था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी
संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 49वें स्थान पर है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत। टॉप 3 देखिए, यूएसए नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, फिनलैंड नंबर 3 पे। नेक्स्ट है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली देश ने डेविस कप 2024 का खिताब जीता। विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर की अगुवाई में इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 डेविस कप का खिताब जीता। डेविस कप का आयोजन स्पेन के मलागा शहर में हुआ था। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम बात करें कि जो डेविस कप होता है ये पुरुषों का टेनिस होता है और जो बिली जीन किंग कप होता है ये महिलाओं का टेनिस होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जापान देश ने। अगला क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उरुग्वे। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, थॉमस मैथ्यू रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रॉकेट लैस को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। अगला क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब अपने नाम करा। ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपन जो कि हैं नीदरलैंड के। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है, 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 24 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सऊदी अरब देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अर्मेनिया। आईएसए की बात कर लेते हैं। 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आईएसए के प्रमुख आशीष खन्ना हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। यह आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देखिए, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की बात करते हैं, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है।
अगला क्वेश्चन है, जैंग किनवेन को हराकर किसने अपनी पहली बिली जिन किंग ट्रॉफी 2024 जीती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कोको गॉफ। डिटेल में समझते हैं। अमेरिकी स्टार टेनिस प्लेयर कोको गॉफ ने चीन के जैंग किनवेन को हराकर WTA फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ 2024 WTA फाइनल 2 से 9 नवंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पक्के बाग अभयारण्य। नेक्स्ट है, बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है नवंबर 2024 में? इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया था। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अब इनको 2025 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C60। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवांगसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की बात करते हैं, प्योंगयांग राजधानी है, मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन, तानाशाह यहाँ के हैं किम जोंग उन। अगला क्वेश्चन है, नोवा ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। 20 अक्टूबर 2024 को न्यूजीलैंड ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के बारे में, इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। संस्करण 9वां, विजेता रही न्यूजीलैंड की टीम, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर ने जीता है। सर्वाधिक रन लॉरा वोल्वडेट ने जीता है। सर्वाधिक विकेट अमेलिया केर ने लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लुवोंग कोवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं लुवोंग कोवोंग। लुवोंग कोवोंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा है वियतनामी डोंग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विजया किशोर रहाटकर। 9वीं अध्यक्ष बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निकिता पोरवाल। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्किनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिरंजीवी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल के कोच्चि ने। अगला क्वेश्चन है, बैलोन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। पुरुषों में रॉड्रिगो हर्नांडेज ने, महिलाओं में इताना बोनमाटी ने जीता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2025। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 79वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। टॉप 3 देखिए, डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे और एशिया में भारत का तीसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 176। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य देखिए, देश देखिए, लग्जमबर्ग नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे, भारत 176 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उत्तराखंड के औली में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नलिन प्रभात। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आरती सरीन। अगला क्वेश्चन है, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रू 9 मिशन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीसरा स्थान हासिल किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। टॉप 3 में बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मैक्सिको। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दारा सिंह खुराना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डर सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया, इसका कोड नेम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी S4 पनडुब्बी इसका नाम है। बताना चाहता हूँ, भारत की जो पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिहंत थी, दूसरी पनडुब्बी INS अरिघाट, तीसरी है अरिहंत श्रेणी, तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत श्रेणी की थी और चौथी है INS अरिदमन, इसका नाम S4 रखा गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 से 31 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? भारत है 84वें स्थान पर, 84 नंबर पे। टॉप 3 देखिए, हांगकांग नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पे। भारत का स्थान क्या रहा? 84। अगला क्वेश्चन है, दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा जो है दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना यानी कि डाना भी बोल सकते हो का नामकरण किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलंबिया के कैली में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। BEML की बात करते हैं, मई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्यायिकी देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आँखों पर बंदी पट्टी को हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर में। HDFC की बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, MD हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का जो काकसर ब्रिज है इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लद्दाख। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सुरेंद्र चौधरी बने हैं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि नई दिल्ली में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विनोद गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजकुमार हिरानी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शिगेरू इशिबा। जापान की राजधानी बात करें टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है। अगला क्वेश्चन है, किसने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DRDO। एबहेड का फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल ने अमेरिका के मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। 31वां संस्करण इसका आयोजित हुआ न्यू जर्सी अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39वां स्थान हासिल किया है। संस्करण की बात करें 17th एडिशन है, जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पर रहा है। भारत का स्थान इसमें 39 है, अंतिम स्थान अंगोला को मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी SP धाड़कर। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़हा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ओमान के सलाला में। नेक्स्ट है, US ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी A और B दोनों, ज़ैनिक सिनर और आर्याना सबालेंका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिया सिंघा। 19 साल की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चुब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है, किस देश से है ये? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रूस देश से। अगला क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1 से 30 सितंबर तक। 2024 की थीम है इसकी सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बुध ग्रह। बेपी कोलंबो मिशन की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त बुध मिशन है जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्डन। जॉर्डन जो है एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी अम्मान है, मुद्रा यहाँ की दिनार है, प्रधानमंत्री हैं जाफर हसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। ISA की बात करते हैं, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। SSB की बात करेंगे, 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, मोटो है सेवा सुरक्षा वह बंधुत्व। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुराग कुमार दिसानायके, और ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना की स्थापना बात करते हैं 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देखते हैं हम, चीन नंबर 1 पे है, ब्रिटेन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे है। भारत को 18वां स्थान मिला है, भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं जिसमें कि 7 गोल्ड है। और नंबर 1 पे मैंने आपको बताया चीन, जिसने कि कुल मिला के 220 पदक जीते हैं 94 गोल्ड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हायाओ मियाजाकी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैत्री। मैत्री का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देखिए, मैरीन टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। अगला क्वेश्चन है, खांकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल रतूड़ी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद तैयब इकराम। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांति राम। अगला क्वेश्चन है, अरब सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला 12 का परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेरिका के डेलावेयर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गोल्ड जीता है यानी कि स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया है। गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच कुल 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहना सिंह LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लापता लेडीज़। नेक्स्ट है, 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को। प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनॉय की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमान। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीरा में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में सफलतापूर्वक कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी। CISF की बात करते हैं, इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक वेंकट रमन ने। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार को। नेक्स्ट है,
एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन। एनएसजी की बात करते हैं, सितंबर 1986 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राकेश पाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा पेटोंगटन शिनावात्रा। थाईलैंड की बात करते हैं, राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई बात। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी तुर्की देश में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जय शाह। आईसीसी की बात करते हैं, 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इंग्लिश में टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987 में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 एशिया कप का पहला संस्करण किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 की बात करेंगे, पहला संस्करण खेला गया, आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया, विजेता टीम भारत रही है, उपविजेता टीम बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान खान। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट है, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय चंडोक। NSDL की बात करते हैं, 1996 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, 251 लास्ट 6 मंथ के। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, लास्ट 6 मंथ के टेस्ट भी ले लिया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो raviaditipublication.com से जाके आप बाय कर सकते हो। इसी के साथ हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स मिल जाता है, वार्षिकांक, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज बुकलेट,
मंथली करंट अफेयर्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगा सकते हो। बेस्ट क्वालिटी के डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। फ्री PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर वैसा आपको PDF चाहिए मेरे यूट्यूब वीडियो का, तो हमने यहाँ पे कोर्स बनाया है यूट्यूब वीडियो नोट्स का, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।